6 बच्चे मिलकर एक आदमी जिसका नाम केविन होता है उसे एक कटीले फेंस से बांध देते हैं और बारी बारी करके उसे टॉर्चर करने लगते हैं। वहीं दूर से केविन की वाइफ मैक्सिन ये सब चीजें छुप कर देख रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इतने घने जंगल के बीच ना तो नेटवर्क था ना ही कोई इंसानी बस्ती। और अगर मैक्सिन अपने पति को बचाने गई तो ये बच्चे मैक्सिन को भी बेहद दर्दनाक मौत मारेंगे। उधर केविन दर्द से बहुत तड़प रहा होता है, लेकिन उन बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। केविन जितना जोर से चीखता उतना ज्यादा इन बच्चों को मजा आता। ये बारी बारी करके एक चाकू से केविन पर अपना हाथ साफ करते हैं। एक बच्चा केविन के हाथ पर डीप कट मारता है, फिर दूसरा बच्चा उसके पेट पर एक जोरदार प्रहार करता है। इसके बाद तीसरा बच्चा चाकू सीधा केविन के मुंह में घुसा देता है। जैसे ही एक बच्चा केविन के गर्दन पर वार करने वाला होता है, वैसे ही उसका फोन रिंग होने लगता है। दरअसल ये एक ब्लूटूथ कॉल था जो मैक्सिन ने ही किया था ताकि उन बच्चों का ध्यान भटका सके। लेकिन एक बच्चे की नजर मैक्सिन पर पड़ जाती है। तभी केविन चिल्लाकर मैक्सिन से कहता है। इसके बाद मैक्सिन पूरी रफ्तार से भागती है और भागते भागते एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में पहुंच जाती है। उसे एक कमरे में रेडियो दिखता है जिससे पुलिस को संपर्क किया जा सकता था। वो जैसे ही रेडियो को निकालने वाली होती है, वहां वही बच्चे आ जाते हैं। वक्त रहते मैक्सिन उस कमरे के छत पर जाकर छुप जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये बच्चे आखिर ऐसा कर क्यों रहे थे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आज से 3 दिन पहले जाना होगा। मैक्सिन एक स्कूल टीचर थी और केविन एक वॉलीबॉल प्लेयर था। एक दिन दोनों अपने समर वेकेशन के लिए शहर से बहुत दूर निकल जाते हैं ताकि वो चिल करने के लिए एक पीसफुल लोकेशन ढूंढ सके। केविन 2 दिन की ड्राइव करके शहर से 800 किलोमीटर दूर एक कंट्री साइड एरिया में आ जाता है। वो दोनों उस इलाके के सबसे आखिरी गांव में पहुंचते हैं जिसका नाम ईडन विला होता है और वहां वो खाना पीना खाकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। तभी केविन एक वेट्रेस से पूछता है कि आसपास कोई ऐसी जगह है जहां हम अपना कैंप लगा सके। वो वेट्रेस कहती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा लेक है, लेकिन उस लेक पर अब कोई भी टूरिस्ट नहीं जाता क्योंकि कई साल पहले उस लेक में 50 अफ्रीकन लोगों की लाशें मिली थी जो इस गांव में रेफ्यूजी बनकर आए थे। लेकिन एक रात कुछ गांव वालों ने मिलकर उन सभी रेफ्यूजीज के घर को जला दिया और उन्हें मारकर लेक में फेंक दिया। तब से अथॉरिटी ने उस लेक को फेंस से क्लोज कर दिया है। ये सुनकर केविन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसे ही किसी शांत लोकेशन की तलाश थी जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तभी मैक्सिन वेट्रेस से पूछती है कि वो कौन लोग थे जिसने उन रेफ्यूजीज को मारा था। वेट्रेस कहती है कि मैं उनका नाम नहीं बता सकती, लेकिन इतना जान लो कि मारने वाले लोगों में से एक आदमी इस गांव का एक पुलिस ऑफिसर है। कुछ देर के ड्राइविंग के बाद दोनों उस लेक के किनारे पहुंच जाते हैं और वहीं अपना बिस्तर डालकर चिल करने लगते हैं। दरअसल दोनों की शादी 1 महीने पहले ही हुई थी और ये दोनों काफी खुश थे क्योंकि इन्हें खुले आसमान के नीचे घपाघप करने का मौका मिल चुका था। वो दोनों रोमांस करना शुरू ही करते हैं। तभी उनकी नजर कुछ टीनेज बच्चों पर पड़ती है जिसके पास एक रॉटवेलर कुत्ता होता है। वो सब बच्चे मिलकर एक छोटे बच्चे को तंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनका कुत्ता मैक्सिन के पास दौड़कर आता है और उस पर भौंकने लगता है। मैक्सिन उसे भगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कुत्ता बार बार आता और मैक्सिन के ऊपर भौंकने लगता। इस बात से केविन बहुत गुस्सा हो जाता है और उन बच्चों को जाकर कहता है कि अपने कुत्ते को बांध कर रखो, नहीं तो इसे घर छोड़ कर आओ। इन बच्चों का लीडर था एल्गर, जो इन बच्चों में से सबसे हरामी बच्चा था। दूसरा बच्चा था जैक्सन, जो एल्गर का छोटा भाई होता है। तीसरा बच्चा था फॉक्सी, जो इन बच्चों में से सबसे कम उम्र का था। साथ में फेदर भी थी, जो इस ग्रुप में इकलौती लड़की थी। इसके अलावा सैमी और जॉन भी थे और ये सब बच्चे एडन विला गांव में ही रहते थे। फेदर केविन से कहती है कि ठीक है, हम अपने कुत्ते को बांध देते हैं, लेकिन तुम्हें भी अपनी कुत्तियां को बांधना होगा। और ये सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। केविन समझ जाता है कि ये गंदे खून की पैदाइश है और इनसे बहस करना बिल्कुल बेकार है। इसीलिए केविन वापस मैक्सिन के पास चला आता है। मैक्सिन कहती भी है कि चलो यहाँ से निकल चलते हैं, मुझे यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन केविन यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होता। वो कहता है कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि इन बच्चों से डरकर भाग जाऊं। कुछ देर बाद मैक्सिन नोटिस करती है कि वो लोग मुझे हवस की नजरों से देख रहे हैं। इसीलिए मैक्सिन एक कपड़े से अपने बदन को ढक लेती है। तभी वो बच्चे अपने आप वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था। लेकिन जाते जाते एल्गर कुछ ऐसा करता है जिससे
मैक्सिन की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वो अपने छोटे राजा को जिप से निकालता है और मैक्सिन को दिखाने लगता है। अब केविन और मैक्सिन प्लान बनाते हैं कि कल गांव में इनके पेरेंट्स को ढूंढकर इनकी सारी करतूतें उन्हें बताएंगे। इसके बाद वो दोनों वहीं कैंप लगा लेते हैं और सो जाते हैं। कल सुबह वो दोनों गाड़ी लेकर एडन विला पहुंच जाते हैं और बारी बारी करके उन बच्चों के घरों को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद केविन को वही साइकिल दिखता है जो वो बच्चे कल लेक पर लेकर आए थे, जिससे केविन समझ जाता है कि ये उन्हीं बच्चों में से किसी एक का घर है। केविन गुस्से में घर तक पहुंच जाता है और उनके पेरेंट्स को आवाज देता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता, जिससे केविन घर के अंदर घुस जाता है। अचानक उसकी नजर एल्गर की तस्वीर पर पड़ती है, जिससे अब साफ हो जाता है कि ये घर एल्गर का है। तभी केविन एल्गर के पिता के तस्वीर पर नजर डालता है, जिससे उसे मालूम होता है कि एल्गर के पिता इस गांव के शेरिफ है और उसे वेट्रेस की कही वो बात याद आती है। उसने कहा था कि उन रेफ्यूजीज को मारने वाले लोगों में से एक आदमी इस गांव का पुलिस ऑफिसर है, जिससे वो समझ जाता है कि वो वेट्रेस शायद एल्गर के पिता के बारे में ही कह रही थी। तभी वहां एल्गर का डैड आ धमकता है। ये देखकर केविन ऊपर वाले फ्लोर पर भाग जाता है और फैन से नीचे कूदकर वापस कार में आ जाता है, क्योंकि अब केविन समझ चुका था कि एल्गर का पिता बहुत खतरनाक इंसान है। केविन मैक्सिन से कहता है कि हमें अपना सामान समेटकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। वो दोनों भागकर कैंप के पास जाते हैं और अपना सारा सामान समेटने लगते हैं। वो जैसे ही अपने कार के पास आते हैं, वो देखते हैं कि उनका कार वहाँ से गायब हो चुका है। दरअसल केविन हड़बड़ाहट में कार की कीज निकालना भूल गया था। केविन और मैक्सिन उन बच्चों को जंगल में ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक बच्चे कार लेकर वहाँ आते हैं और उन दोनों को चिढ़ाकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। कार को ढूंढते ढूंढते शाम ढलाती है। तभी केविन को झाड़ियों से बच्चों के हंसने की आवाज आती है। वो दोनों आवाज का पीछा करते हुए बच्चों के पास जा पहुंचते हैं। केविन गुस्से में उनसे कहता है कि मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दे दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी एल्गर कहता है कि हम गाड़ी की चाबी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक रात के लिए तुम्हें अपनी बीवी को हमारे पास भेजना होगा। ये सुनकर केविन बहुत गुस्से में आ जाता है और उन बच्चों को पीटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उनमें से एक बच्चा चाकू निकाल लेता है और अपने रॉटवेलर को केविन पर छोड़ देता है। केविन उनसे ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो उन बच्चों पर हावी हो जाता है और उनसे चाकू छीनकर कुत्ते के गले में मार देता है, जिससे वो कुत्ता जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। केविन उन बच्चों को समझाता है कि हमें इसे कुत्ते को फौरन अस्पताल ले जाना होगा। अगर तुम मुझे गाड़ी की चाबी दे दो तो मैं इस कुत्ते की जान बचा सकता हूँ। ये सुनकर बच्चे केविन को गाड़ी की चाबी दे देते हैं, लेकिन उस कुत्ते की सांसें बंद हो जाती हैं, जिससे बच्चे समझ जाते हैं कि कुत्ता मर चुका है। ये देखकर केविन मैक्सिन को लेकर गाड़ी की तरफ भागता है और कार को पूरी तेजी से भगाता है, लेकिन कार कीचड़ में फंस जाती है और बच्चे उस कार पर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिससे कार की कांच में क्रैक आ जाता है और इस कारण केविन सामने कुछ नहीं देख पाता, जिससे कार एक पेड़ से टकरा जाती है और केविन बुरी तरह से घायल हो जाता है। केविन मैक्सिन से कहता है कि तुम गांव की ओर जाओ और मदद बुलाओ। अगर तुम मेरे साथ रुकोगी तो हम दोनों मारे जाएंगे। इसके बाद मैक्सिन उस कार से बाहर निकल जाती है और झाड़ियों में छुप जाती है। कुछ देर बाद सूरज उगाता है और मैक्सिन सीधा गांव की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी उसे केविन के चीखने की आवाज आती है, जिससे उसे रहा नहीं जाता और वो केविन के पास जाने लगती है। अब कहानी वहीं आती है जहां से हमने शुरुआत किया था। बच्चे की नजर मैक्सिन पर पड़ चुकी थी और मैक्सिन जाकर एक कमरे के छत पर छुप गई थी। इधर केविन हिम्मत जुटाकर अपने आप को उस कंटीली फेंस से आजाद कर लेता है और किसी तरह अपने कार तक पहुंच जाता है। वो कार के डिक्की को जैसे ही खोलता है, कार का एंटी लॉक अलार्म बजने लगता है, जिससे बच्चे समझ जाते हैं कि केविन भागने की कोशिश कर रहा है। केविन तुरंत कार से फर्स्ट एड किट निकालता है और झाड़ियों में छुप जाता है। वो एक डंडा लेकर तैयार हो जाता है और जैसे ही एक बच्चा उसके पास आता है, वो डंडे से उस बच्चे पर वार करता है, लेकिन वहां मैक्सिन आ जाती है। मैक्सिन हिम्मत करके वापस उठती है और केविन को सहारा देकर एक छोटे से हट में चली जाती है। मैक्सिन देखती है कि केविन के पेट में एक गहरा कट है, जिससे लगातार खून बह रहा होता है। मैक्सिन उस कट को कपड़े से दबाने की कोशिश करती है, लेकिन खून बहना बंद नहीं होता। तभी वहां वो बच्चे आ जाते हैं। मैक्सिन केविन को लेकर हट के नीचे पानी में छुप जाती है और जैसे ही वो बच्चे वहां से जाते हैं, मैक्सिन केविन को वहां से निकालकर सूखे जमीन पर ले आती है। केविन की हालत तब तक बहुत खराब हो चुकी थी। वो लगातार कांप रहा था। अगर बहुत जल्द उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया
गया तो केविन का मरना तय था। मैक्सिन केविन को वहीं लेटा देती है और झाड़ियों से छुपा देती है और इसके बाद वो गांव का रास्ता ढूंढने निकल जाती है। तभी मैक्सिन को एक बच्चा दिखाई देता है। ये वही बच्चा था जिसे एल्गर हमेशा बुली करता था। मैक्सिन उस बच्चे से गांव का रास्ता पूछती है और वो बच्चा मैक्सिन को लेकर गांव की तरफ चल देता है, लेकिन बीच रास्ते में ही वो सभी बच्चे मैक्सिन को पकड़ लेते हैं और उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देते हैं। जब मैक्सिन को होश आता है तब वो देखती है कि उसे और केविन को एक रस्सी से टाइटली बांध दिया गया है। मैक्सिन केविन को आवाज लगाती है, लेकिन केविन कोई रिएक्शन नहीं देता। मैक्सिन समझ जाती है कि केविन दम तोड़ चुका है। इसके बाद एल्गर उन दोनों के शरीर पर पेट्रोल छिड़कता है और आग लगा देता है। इसके बाद एल्गर उस बच्चे के सर पर भी एक टायर रख देता है और टायर में आग लगा देता है, जिससे वो बच्चा जोर जोर से चीखने लगता है। आग की वजह से बंधी हुई रस्सी टूट जाती है, जिससे मैक्सिन को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। मैक्सिन भागते भागते एक टावर के पास पहुंचती है, जहां उसे गांव का एक मैप मिलता है। वो मैप के कांच को तोड़ती है और उससे एक हथियार बना लेती है। वहीं बच्चे बहुत टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि उन सभी ने अभी अभी 2 लोगों का मर्डर किया था और अगर मैक्सिन यहाँ से निकलकर शहर तक पहुंच गई तब वो बच्चे जरूर पुलिस के हाथों पकड़े जा सकते थे। इसीलिए एल्गर किसी भी कीमत पर मैक्सिन को छोड़ना नहीं चाहता था। वो सभी बच्चों को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है। अब हम फॉक्सी को देखते हैं, जो इन बच्चों में सबसे कम उम्र का बच्चा था। वो जैसे ही टावर के पास पहुंचता है, वैसे ही मैक्सिन अपने हथियार से सीधा उसके गले पर वार करती है, जिससे फॉक्सी एट द स्पॉट मारा जाता है। थोड़ी देर बाद एल्गर और बाकी बच्चों की नजर फॉक्सी के लाश पर पड़ जाती है, जिससे एल्गर का छोटा भाई जैक्सन बहुत घबरा जाता है। ये सुनकर जैक्सन एल्गर को धमकी देता है कि अगर तूने ये सब पागलपन नहीं छोड़ा तो घर जाकर तुम्हारी सारी काली करतूतें डैड को बता दूंगा। ये धमकी सुनकर एल्गर का खून खौल जाता है और वो लगातार पंच मारकर अपने भाई को ही मार डालता है। ये देखकर फेदर भी एल्गर से बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है मैक्सिन पर, जिसे रास्ते में एक अनजान शख्स मिल जाता है और वो मैक्सिन को अपने गाड़ी में बैठाकर गांव की तरफ ले जाने लगता है। तभी मैक्सिन को मालूम होता है कि ये शख्स अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए जंगल आया था और इसका छोटा भाई कोई और नहीं बल्कि फॉक्सी था, जिसे कुछ देर पहले मैक्सिन ने मारा था। थोड़ी देर में उस लड़के को एल्गर दिखता है और वो कार से निकलकर एल्गर से अपने छोटे भाई के बारे में पूछने लगता है। तभी मैक्सिन मौका देखकर उसके कार को वहां से भगाने लगती है। थोड़ी देर बाद अचानक मैक्सिन के कार के सामने फेदर आ जाती है और मैक्सिन फेदर को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। वो गांव पहुंचती है और एक घर में घुस जाती है, जहां उस वक्त पार्टी चल रहा होता है। शेरिफ और बाकी लोग मैक्सिन की मदद करते हैं और उसके घाव को साफ कर देते हैं। तभी मैक्सिन की नजर एल्गर के तस्वीर पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि वो इस वक्त एल्गर के घर में है। तभी शेरिफ को एल्गर का कॉल आता है और एल्गर कहता है कि जैक्सन मर चुका है। जैक्सन को किसी औरत ने मारा है जो लेक के किनारे कैंपिंग करने आई थी। ये सुनकर वहां मौजूद लोग समझ जाते हैं कि एल्गर इसी औरत के बारे में बात कर रहा है। तब तक मैक्सिन वॉशरूम आ चुकी होती है। तभी शेरिफ दरवाजा तोड़ता है और मैक्सिन को खींचकर बाहर निकालता है। वहां एल्गर भी आ चुका था। मैक्सिन शेरिफ से रहम की भीख मांगती है और पुलिस बुलाने को कहती है, लेकिन शेरिफ उसकी एक नहीं सुनता। वो सभी लोगों को अपने अपने कमरे में जाने को कहता है और इसके बाद वो मैक्सिन के साथ गलत काम करने लगता है। जैसे जैसे मैक्सिन की चीखें एल्गर के कानों तक पहुंच रही थीं, वैसे वैसे वो खुश हो रहा था। उसे इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं था कि उसने अपने हाथों से अपने भाई को मार दिया है। एल्गर आईने में खुद को देखता है और मुस्कुराने लगता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि कर्मा जैसी चीज असल दुनिया के शब्दकोश में है ही नहीं। अमूमन सबसे पापी इंसान ऐश मौज की जिंदगी गुजारता है और उसके पापों की सजा उसके गुर्गे भुगतते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए और ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।